दोस्तों दो चीजों को लेकर मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। मैं बात कर रहा हूं एंजल वन के नए ऐप के बारे में। जी हां, आप लोग जानते हैं कि एंजल वन ने अपना नया ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेरीज अगर मेरे पास आ रही हैं तो वो नंबर 1 आ रही है रोबो ऑर्डर को लेके और नंबर 2 आ रही है स्टॉप लॉस ऑर्डर को लेके। रोबो ऑर्डर के बारे में मैंने आपकी शंकाओं का निवारण करने के लिए मंडे के दिन यानी परसों के दिन वीडियो डाल के क्लैरिफाई कर दिया था। उसके बाद भी अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज बस आपको याद रखनी है कि रोबो ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ मार्केट आवर्स में काम करेगा और इंट्राडे के लिए ही काम करेगा, डिलीवरी के लिए काम नहीं करेगा दोस्तों। दूसरे नंबर पे मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं तो वो आ रही है स्टॉप लॉस ऑर्डर को लेके। इसके भी दो अलग अलग पार्ट हैं। नंबर 1 ये कि स्टॉप लॉस ऑर्डर जो एंजल वन ने नए ऐप में दे रखा है उसका क्या यूज है, कहां पे हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं और कैसे उसको डिप्लॉय करना है। तो इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा फंडामेंटल्स के बारे में नहीं बताऊंगा कि किस लेवल पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बल्कि टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा कि नए ऐप में कहां पे और कैसे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो इसका दूसरा पार्ट है स्टॉप लॉस ऑर्डर का वो ये कि काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर कहां पे काम करते हैं, कहां पे नहीं काम करते हैं। तो वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि लिमिट और मार्केट ऑर्डर कहां पे काम करते हैं। बताऊंगा नहीं, साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा लाइव ट्रेडिंग करके कि लिमिट और मार्केट ऑर्डर कैसे काम करते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे काम करता है। और हां दोस्तों, काफी सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हो रहा, मतलब प्राइस नीचे गिर रहा है लेकिन उनका स्टॉप लॉस स्क्वायर ऑफ नहीं हो रहा, उनकी स्किप स्क्वायर ऑफ वहां से नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली हिट हो, अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो वो कैसे आपको लगाना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिट ऑर्डर की और मार्केट ऑर्डर की। आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि अगर लिमिट ऑर्डर लिख रखा है तो उसका मतलब यह है कि इस लिमिट पे जाके ही आपका शेयर बाय या सेल होगा, जो कि पूरे तरीके से सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शेयर अभी चल रहा है 350 रुपए का और आप उसको खरीदना चाहते हैं 360 रुपए पे, तो अगर आप 360 का लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो वो करंट भाव पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी हां, वो 350 पे चल रहा होगा तो 350 पे ही बाय हो जाएगा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि मार्केट या फिर मैं कहूं कि ऐप आपको बोल रहा है कि कोई चीज आप 360 पे खरीदना चाहते हैं, मैं आपको 350 में दे रहा हूं, मतलब उससे सस्ता दे रहा हूं, इसीलिए आपका ऑर्डर वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाता है। काफी सारे लोग इसके बारे में कंप्लेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि हमने लिमिट ऑर्डर लगाया था 360 पे और वो 350 पे ही एग्जीक्यूट हो गया। अब होता क्या है दोस्तों, काफी सारे लोग वेट करते हैं कि लेवल को ब्रेक करके अगर मार्केट जाए, ब्रेकआउट दिखाए तो वहां पे वो बाय करें। इसलिए वो लोग शायद एक हाई ऑर्डर लगाना चाहते हैं लेकिन वो लिमिट सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट पे ही बाय हो जाता है अगर वो हाई ऑर्डर होगा। अगर वो लो ऑर्डर होगा, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट प्राइस 350 रुपए चल रहा है, अगर 340 पे आप बाय करना चाहेंगे तो वो ऑर्डर काम करेगा, वहां से वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक 340 नहीं आ जाएगा। लेकिन 360 अगर आप लगाएंगे तो करंट भाव पे या उससे कम भाव पे एग्जीक्यूट हो जाएगा दोस्तों, ये फैक्ट है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको एक ऑर्डर लगाना है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, मतलब कि आपको लगाना है 350 चला, 360 या 70 या 80 पे लगाना है, तो वहां पे काम आएगा आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर। जी हां, स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको यूज करना पड़ेगा, वहां पे आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, तभी वो वहां पे बाय होगा अगर हायर प्राइस पे आप बाय करने की सोच रहे हैं तो। इसी तरीके से अगर आपको सेल करना है, मान लीजिए अभी आपका भाव चल रहा है 340 रुपए और आपको सेल करना है 320 पे, तो होगा क्या दोस्तों, अगर आप सेल करेंगे तो 340 पे ही सेल हो जाएगा। अगर लिमिट ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए भी आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर ही लगाना पड़ेगा, तभी वो उस लेवल पे जाके बाय होगा जो पर्टिकुलर लेवल आपने सेल करने के लिए सोच रखा है या ब्रेक डाउन होने पे आप सोच रहे हैं, यहां पे वो सेल होना चाहिए दोस्तों। ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा, थ्योरी करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, माफ कीजिए, कि कैसे आपको ये करना है दोस्तों। फॉर एग्जांपल अडानी पावर का शेयर जो कि 148 रुपए 20 पैसे का फिलहाल चल रहा है, तो मैं कोई भी हायर प्राइस डालूंगा, यानी कि मैं डालता हूं 160, मैं डालता हूं 170, 180 लिमिट लगा के, तो ये बाय 148.20 या करंट प्राइस पे ही होगा या मार्केट प्राइस पे ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। हायर प्राइस अगर आप डालेंगे तो मार्केट प्राइस या करंट प्राइस पे ही बाय हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो ये अडानी पावर का शेयर है, मैंने बाय पे क्लिक किया, एक मैंने यहां पे डाल दिया और मैं प्राइस इसका चेंज कर देता हूं 160, माफ कीजिए 160 का मैं प्राइस चेंज कर देता हूं। मैं बाय पे क्लिक करता हूं, देखते हैं क्या होता है। ये मैंने किया बाय, कंफर्म,
और आप देख सकते हैं ऑर्डर सबमिटेड, और ये देखिए बाय हो गया यहाँ पे 148.20 पे। आप ऑर्डर में जाके देख सकते हैं ऑर्डर हिस्ट्री 148.20 पे ये बाय हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई एक स्क्रिप्ट आपको हायर प्राइस पे लेनी है, बाय करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर अभी चल रहा है 438 का, आपको खरीदना है 460 पे, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस प्राइस लगाना होगा, तभी आप इसको ऊपर के प्राइस पे बाय कर पाएंगे। मैं दिखाता हूं कैसे करेंगे। बाय पे मैंने क्लिक कर दिया, एक मैंने शेयर सेलेक्ट कर लिया, यहां पे मैं डाल देता हूं 460 पे मुझे बाय करना है। यहां से स्मार्ट ऑर्डर सेलेक्ट कर लेता हूं स्टॉप लॉस ऑर्डर, यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल देता हूँ 459। तो जैसे ही 459.60 के आसपास जाएगा यहाँ पे बाय हो जाएगा, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बाय। मैंने कंफर्म कर दिया, तो आप जाके देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका इमीडिएटली मार्केट प्राइस पे बाय नहीं हुआ है, ये इंतज़ार करेगा जब तक ये 449 जाएगा, तभी जाके ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा दोस्तों। तो ये तो हुआ स्टॉप लॉस ऑर्डर का एक पार्ट के स्टॉप लॉस ऑर्डर को आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आपको पता ही है कहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको दिखाई देगा। आपको सेलेक्ट कर लेनी है स्क्रिप्ट, उसके बाद आपको सेलेक्ट करनी है लॉट, उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेनी है वैल्यू। स्टॉप लॉस आप सेलेक्ट कर लीजिए स्मार्ट ऑर्डर्स के अंदर से, इंट्राडे के लिए स्मार्ट ऑर्डर आप सेलेक्ट कर लीजिए और वहां पे आप इसको बाय कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका सिर्फ इंट्राडे में काम करेगा, डिलीवरी में काम नहीं करेगा, मार्केट आवर्स के बाद काम नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये 2-3 रूल आप याद रख लेंगे तो आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों। दूसरी चीज कि अगर हमें कोई अपने इंट्राडे पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगाना है तो वो कैसे लगा सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं दोस्तों। नंबर 1 ये लेकिन ये एक चीज आपको याद रखनी है कि पोजीशन बाय होने के बाद ही आप स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। जी हां दोस्तों, पोजीशन बाय होने के बाद ही आप स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, जैसे आपकी पोजीशन बाय हो जाए तो वहां पे जाके आपको 2 ऑप्शन है, या तो उसके बाद आप चले जाएं स्टॉप लॉस ऑर्डर पे जो कि स्मार्ट ऑर्डर्स में दिखाई देता है, उस स्क्रिप्ट को दोबारा से सिलेक्ट करें और स्टॉप लॉस ऑर्डर उसका लगा दें। दूसरा तरीका यह है कि आपने पोजीशन जो बाय कर रखी है उस पोजीशन पे आप क्लिक कीजिए, नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस पे आप क्लिक कर दीजिए और वहां पे जाके आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप किसी भी स्क्रिप्ट में स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। क्वेश्चन, अगला सवाल ये है, काफी सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हो रहा। मतलब उन्होंने कोई स्टॉप लॉस लगाया, शेयर प्राइस नीचे गिर गया, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और उनको जहां पे 2000 का स्टॉप लॉस लगाया था वहां पे उनको 4 या 5000 का लॉस उठाना पड़ा। मैं आपको बताता हूं कि क्या कंडीशन है जिस वजह से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा है दोस्तों। एक ही रीजन हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा, वो ये कि आप स्टॉप लॉस के ट्रिगर प्राइस में और प्राइस में गैप नहीं दे रहे हैं या बहुत कम गैप दे रहे हैं। यही एक कारण है जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी का मान लीजिए आपने फ्यूचर खरीद रखा है जो कि चल रहा है तकरीबन 41,200, 300, 500 के आसपास, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, 41,000 का शेयर है। आप सोच के देखिए, अगर वहां पे आप एक प्राइस लगा देंगे, मान लीजिए अभी चल रहा है 41,650 और आपने ले लिया 41,650 पे और स्टॉप लॉस आपने लगा दिया 41,600 का। आपने ट्रिगर में भी डाल दिया 41,600 और आपने प्राइस में भी डाल दिया 41,600। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे ही वो नीचे आना शुरू होगा, फ्यूचर का प्राइस आपका नीचे आना शुरू होगा, 600 के आसपास जैसे ही आएगा, हो सकता है कि वो 600 को टच ही ना करे, सीधा 602, 603, 604 से सीधा वो स्किप करके चला जाए 600 के नीचे, यानी कि 598, 41,598, 41,590 यहां चला जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा दोस्तों। ये याद रखिए कि स्टॉप लॉस हिट होने के लिए उस पर्टिकुलर नंबर पे वो स्क्रिप्ट आनी चाहिए, तभी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर एकदम से बहुत ज्यादा नीचे गिर गया, आपका स्टॉप लॉस स्किप हो जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा जब तक वापस से वो उस नंबर तक नहीं पहुंचता है। और यहीं पे हम गलती करते हैं दोस्तों, हम गैप देते ही नहीं। तो आइडली आपको क्या करना चाहिए, आइडली आपको ये करना चाहिए कि अगर आपकी स्क्रिप्ट है बड़ी, मान लीजिए जैसे 41,000 का बैंक निफ्टी है, तो कम से कम आपको 4 या 5 पॉइंट का गैप देके स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मतलब आपको ट्रिगर प्राइस में डालना चाहिए 41,600 और आपको प्राइस में डालना चाहिए 41,595, तभी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अदरवाइज अगर आप 1 पॉइंट डालेंगे या फिर सेम प्राइस डालेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा दोस्तों। इसी तरीके से अगर कोई छोटा शेयर है, मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है कोई, वो नीचे गिर रहा है, तो आप 5 या 10 पैसे का गैप उसमें लगा देंगे तो ही आपका स्टॉप लॉस प्राइस हिट होगा। उससे क्या होगा, एक विंडो मिल जाती है।
विंडो मतलब कि जैसे बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है, मान लीजिए 600 से 595 के बीच में कहीं भी एक बार टिक किया तो वहीं पे आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा और आप ज्यादा लॉस होने से बच जाएंगे। तो ये रूल अगर आप याद रखेंगे कि हमें कोई भी स्क्रिप्ट अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो ट्रिगर प्राइस और प्राइस में गैप देना पड़ेगा, तो हर बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा अगर वो स्क्रिप्ट नीचे गिरेगी तो गैप देखिए स्टॉप लॉस लगाइए, उसके बाद आपको ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर का कहां पे यूज होता है, साथ ही साथ अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा तो वो क्यों हिट नहीं हो रहा। दोस्तों इन सब सवालों के जवाब आई एम श्योर आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा कोई भी आपके सवाल है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।